से शाउट किया कि आप रोकते हो कि नहीं टर्किश में, तो फिर उसने थोड़ा आगे जाके रोका, अदरवाइज मैं रेडी थी कि मैं जंप कर लूँगी। मुझे बस मेरे लैपटॉप की टेंशन थी कि वो टूट जाएगा। कभी आपने किसी से लिफ्ट मांगी है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह का सफर तय करने के लिए रज़ाकाराना तौर पर किसी की मदद मांगी है कि आप उनकी गाड़ी में बैठकर उनके साथ अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएं? कराची यूनिवर्सिटी से अगर आपका कभी गुजर रहा हो तो यहाँ चूँकि अराजी बहुत बड़ी है तो लोग एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने के लिए अक्सर ये चीज़ करते हैं, लेकिन शहर के अंदर करना या यूनिवर्सिटी की हद तक करना तो एक आम बात है। कभी आपने ये सोचा है कि कोई ये काम अपना प्रोफेशन बना सकता है, मतलब नोमैड बन सकता है, खाना बदोश बन सकता है और एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना भी इसी के थ्रू कर सकता है? हिचहाइकिंग का मतलब ये होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जो है इस तरह का साइन बनाते हैं और आप डिफरेंट तरह के जो व्हीकल्स होते हैं उनको रोकते हैं, चाहे वो ट्रक हो, गाड़ी हो, वैन हो, चाहे गधा गाड़ी हो, जो भी कम्यूट के लिए जो भी आपको रास्ते में गाड़ी मिलेगी, आप एक जगह से दूसरी जगह उस गाड़ी में जो है वो ट्रैवल करते हैं। ठीक है। मैंने हिचहाइकिंग स्टार्ट की 2020 में। इससे पहले मैं बैंकिंग ऑफिसर थी, 8 इयर्स मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री में जो है वो सर्व किया है। ट्रैवलिंग का तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन मतलब ये सोच के मैं पीछे हो गई कि नहीं, मुझे परमिशन नहीं मिलेगी और मेरी फैमिली में अलाउ नहीं है। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस आई, उन्होंने मना किया। तो और ये हमारी सोसाइटी का इसी तरीके से ही है पैटर्न। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि ऑल गर्ल्स ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करूँगी, उसी से ही मैं टूर गाइड बन जाऊँगी। उसके बाद जो है मैंने रिज़ाइन किया, ऑल गर्ल्स ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट की और उससे पहले पूरा ईयर मैंने जो है वो पाकिस्तान के अंदर हिचहाइकिंग किया 2020 के अंदर। अच्छा, पहले तो मैं ये प्लान करती हूँ कि मुझे किस जगह पर ट्रैवल करना है। लेट्स सपोज कि मैंने पाकिस्तान में जो हिचहाइकिंग स्टार्ट की तो मैंने कराची से स्टार्ट नहीं किया, मैंने पहले जो है वो ट्रेन से जर्नी कंप्लीट किया, इस्लामाबाद में पहुंची। तो इस्लामाबाद से मैंने स्टार्ट किया। तरीका कुछ इस तरह का था कि मैंने सोचा था कि मैं पूरा केपी के कवर करूँगी हिचहाइकिंग करते करते। उसके बाद फिर मैं एंटर हुई गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, शंदूर पास क्रॉस करके। तो पूरा केपी के कवर किया, 2 महीने वहाँ पे लगे, सवात, कालाम, बहरैन, उतरोड़ आगे तक। उसके बाद फिर जो है वो चित्राल की तरफ मैं एंटर हुई। चित्राल में ये पूरा लसपुर, सोलसपुर, बुनी ये सब क्रॉस करके शंदूर पास पहुंची। शंदूर पास क्रॉस करके फिर मैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ एंटर हुई, एक अलग प्रोविंस में। फिर इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा। बीच में मैंने ट्रैक्स भी किए, तकरीबन मैंने 12 ट्रैक्स किए हैं इसी जर्नी के दौरान। फिर ये जो मेरा एंड हुआ था ये वापस आके कराची पे एंड हुआ था। अगर किसी को करना हो, लड़की को हिचहाइकिंग, तो आगे पीछे आपके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। कॉन्टैक्ट्स के बगैर जो है ये मुश्किल है। दूसरा ये कि आपको थोड़ा सा कैंपिंग का भी आइडिया हो कि किस तरीके से होती है, क्योंकि मैंने बीच में कैंपिंग भी की है रास्ते में, जहाँ पे अगर आपको होस्ट नहीं मिलता। टर्की के अंदर भी मैंने 6 मंथ्स हिचहाइकिंग की है। आपने मुल्क से बाहर भी हिचहाइकिंग की? जी, उसका तजुर्बा बताएं। उसका तजुर्बा बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो है वहाँ पे लेकिन है, हाँ, एक बैड एक्सपीरियंस था। अच्छा, बताया उसके बारे में। उसमें ये था कि एक एरिया है वहाँ पे, गाजियान तैप नाम है उस जगह का। हाँ। तो वहाँ से मैं उर्फा की तरफ जा रही थी। मैंने गाड़ी रोकी, एक बंदा आया, उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ तक जा रही हूँ। मैंने उसे बताया कि मुझे उर्फा तक जाना है। उसने कहा मैं 20 किलोमीटर्स तक जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, 20 किलोमीटर्स तक। यूजुअली ट्रिक ये होती है कि जब आप हिचहाइकिंग में बैठते हो एक गाड़ी में, तो आप अपने आप को लॉक ना करें। ये जो आपका बेल्ट होता है ना, आप लॉक ना करें अगर आप थोड़े डिस्टेंस तक जा रहे हैं, 20 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स। उस बंदे ने क्या किया कि राइट पे उसने मोड़ा और उसने मुझे कहा कि यहाँ से भी एक रास्ता जाता है, दिस वे। तो मैंने उसे बोला कि नहीं, यहाँ से कोई रास्ता नहीं जाता, मुझे पता है कि गाजियान तैप के 2 ही रास्ते हैं और वो एक इस तरफ से, दूसरा इस तरफ से, तो राइट साइड पे आप ना मोड़ें। तो उसने मेरी बात नहीं सुनी, उसने कहा नहीं नहीं जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि गाड़ी आप रोक रहे हो कि नहीं। उसने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने ये दरवाज़ा खोल दिया चलती हुई गाड़ी में से और मैं रेडी थी कि मैं यहाँ से जंप करने वाली हूँ, क्योंकि सामने मुझे दिख रहा था कि फॉरेस्ट है। तो फिर मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने ज़ोर से शाउट किया कि
आप रोकते हो कि नहीं टर्किश में, तो फिर उसने थोड़ा आगे जाके रोका। अदरवाइज मैं रेडी थी कि मैं जंप कर लूंगी, मुझे बस मेरे लैपटॉप की टेंशन थी कि वो टूट जाएगा। इनिशियली लड़की के लिए ये एडवाइस है कि आप किसी फ्रेंड के साथ स्टार्ट करें, 2 लड़कियां हो जाएं या फिर 1 लड़का लड़की, ठीक है। इस तरीके से करें। क्योंकि जब आप पहली Exposure दफा मिल जाए कर रहे आपको, होते हैं तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है कहीं ये मुझे कहीं लेके तो नहीं चला जाएगा बंदा। आपने खुद उनके साथ इस तरीके से कंफर्टेबल होके और कॉन्फिडेंट होके बात करनी होती है कि सामने वाले बंदे को खुद पता लग जाए कि मतलब ये बंदा इतना ज्यादा लाइक कॉन्फिडेंट है, तो इस तरीके से होगा। अगर लड़का करे तो उसके लिए क्या एडवाइस है? लड़का करे तो फिर उसके लिए थोड़ा सा जाहिर है रिस्क का फैक्टर कम हो जाता है।